कि इस देश में जितना खतरा हमें आतंकवादियों से है उससे कहीं ज़्यादा खतरा इस देश में बैठे उन गद्दारों से है जो लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते रहते हैं। वोट जिहाद का बात कर रहे थे, लैंड जिहाद की बात कर रही थी, लेकिन ये बॉर्डर जिहाद जो हुआ है ये इस्लामिक जिहाद का एक नया रूप है। ज्योति मल्होत्रा पैसा के लालच में आकर के ये काम करा है, लेकिन उस मुसलमानों को भी लाना पड़ेगा सामने जो लगातार इस देश में रह करके इस देश के साथ नमक हरामी कर रहा है। शायद प्रेग्नेंट वगैरह का भी सीन है, कहीं ना कहीं उनके परिवार को मोटा रकम दिया गया और ये सब फॉलोवर सब्सक्राइबर के चक्कर में कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा आज आतंकवादी बनी हुई है। ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट में पेश होने दीजिए अच्छे से, इनके अंदर की चीज़ें बाहर आने दीजिए। ये खुद बताएगी कि इनके सहयोगी का जो हैं ये भारत के अंदर हैं और वो सारे इस्लामिक लोग होंगे। मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूँ। सारे बहन बेटियों से कहता हूँ कि पैसों के चक्कर में, लव जिहाद के चक्कर में, इस मोहब्बत के चक्कर में इस वतन से गद्दारी करना आपको उसी तरह भारी पड़ेगा जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा को पड़ा है। कुछ दिन पहले रणबीर इलाहाबादिया का घटना था, उन्होंने कुछ वल्गैरिटी वाला शब्द किया था, उनको लेकर के एक कंट्रोवर्सी हुई और वो लगातार पीछे चले गया। वो जैसे आया फिर से पाकिस्तान के लिए ट्वीट कर दिया, डियर पाकिस्तानी। जैसे यूट्यूबरों पर भी जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ ज्योति मल्होत्रा जैसे यूट्यूबर एक आध नहीं है, इस देश में लाखों यूट्यूबर है जो आज घूमने के टूर के नाम पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, अमेरिका और कनाडा जाता है और उसके बाद वो खालिस्तान का समर्थक हो जाता है या वो पाकिस्तान का समर्थक हो जाता है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हरियाणा से ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा जब जासूसी करते हुए पाई जाती है, जब उनके संपर्क पाकिस्तान से जोड़े जाते हैं, तब ये सवाल उठता है कि क्या देश के अंदर रहकर देश की सेना का मनोबल गिराना, देशवासियों का मनोबल गिराना और भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र में शामिल होना, ये कब तक भारत में चलेगा? क्योंकि अंदर ही अंदर ये भारत को खोखला करने का काम कर रही हैं। अब जब एक तरफ बात की जाती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर एक ही धर्म से आतंकवादी आते हैं, पर जब इस देशी जासूस ज्योति जैसी आती हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदू बताती हैं, हिंदू झंडा लहराती हैं, तो क्या सवालात नहीं खड़े किए जाएंगे? देखिए पत्रकार महोदय, हम पहले से स्टार्टिंग से ही कह रहे थे कि इस देश में जितना खतरा हमें आतंकवादियों से है उससे कहीं ज़्यादा खतरा इस देश में बैठे उन गद्दारों से है जो लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते रहते हैं। इनमें मुसलमान तो था ही, लेकिन आज लालच और ट्रैप के चक्कर में आज हिंदू बहन बेटियां भी इसके चक्कर में पड़ रही है। देखिए, लव जिहाद का बात कर रहे थे हम, वोट जिहाद का बात कर रहे थे, लैंड जिहाद की बात कर रही थी, लेकिन ये बॉर्डर जिहाद जो हुआ है ये इस्लामिक जिहाद का एक नया रूप है और इसमें कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा को ट्रैप किया गया है। और ज्योति मल्होत्रा का ये नहीं कि मैं उनका स्टैंड ले रहा हूँ, बिल्कुल नहीं लूँगा। इस देश में जो भी देश विरोधी गतिविधि में शामिल होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका विरोध करूँगा। ये इस देश के एक अच्छे नागरिक का फर्ज होता है। पर कहीं ना कहीं इसके लिए भी अब इस्लाम को जिम्मेदार ठहरा रहा, बता रहे कि बहला फुसला दिया गया, बच्ची थोड़ी थी वो। 100%। देखिए, ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान 2 बार गई हैं अभी तक। वो लगातार बॉर्डर शासित एरिया में वीडियो बनाती थी। वो कहीं ना कहीं जय श्री राम, उनको पहले ट्रैप ऐसे किया होगा, वो पहले वीडियो भगवान के नाम पर बनाती थी, कहीं ना कहीं झंडा और रामनवमी वगैरह का वीडियो मैंने उनका देखा है कहीं ना कहीं। तो इन सारे वीडियो को देख करके लोगों ने उनका ब्रेन वॉश करा होगा। उसके बाद देश विरोध। दूसरी चीज़ें क्या है, आजकल लोग पैसा के चक्कर में किसी से भी समझौता कर लेता है, तो ज्योति मल्होत्रा पैसा के लालच में आकर के ये काम करा है, लेकिन जो देश विरोधी काम किया है उसको सजा देश विरोधी ही मिलनी चाहिए। इसके लिए हम सरकार से कड़ी निंदा करते हैं और इनका मांग करते हैं कि सिर्फ एनएससी की जो धारा होती है इस पर एनएसए तो लगेगा ही, ये रिमांड उमांड पर छोड़ने वाली बातें नहीं होगी और इनसे कोई हमदर्दी नहीं दिखाया जाए। इनके साथ साथ इनके पूरे परिवार को इसका पनिशमेंट मिला जाए ताकि फिर इस देश में कोई भी देश विरोधी गतिविधि में शामिल ना हो। और आज सिर्फ ज्योति मल्होत्रा की बात नहीं होगी, इस देश में उन सारे 16 लोगों का भी नाम आएगा जो मुसलमान है और लगातार ISI और लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद और मुजाहिद जैसे टीम से जुड़ करके भारत विरोधी गतिविधियों में काम। आज ज्योति मल्होत्रा को तो सब हाईलाइट कर रहा है, होना भी चाहिए। जो देश विरोधी गतिविधि में शामिल है उसको तो हाईलाइट करना ही पड़ेगा और उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उस मुसलमानों को भी लाना पड़ेगा सामने जो लगातार इस देश में रह करके इस देश के साथ नमक हरामी कर रहा है। और ज्योति मल्होत्रा को जिस तरह से ट्रैप किया गया, उसको पैसों के लालच में फंसाया गया, इश्क मोहब्बत का ढोंग किया गया, साथ में साथ प्रेग्नेंट वगैरह का भी सीन है, कहीं ना कहीं उनके परिवार को मोटा रकम दिया गया और ये सब फॉलोवर सब्सक्राइबर के चक्कर में कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा आज आतंकवादी बनी हुई है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होगी। हम रुपयों के चक्कर में इस तरीके से लोग बिकने लगे तो क्या हर्ष होगा देश का आगे आने वाले समय में? बहुत। मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश में आज NRC की ज़रूरत है, आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत है ताकि इस देश के एक्चुअल नागरिक कौन है उनका करिए। घुसपैठिए लोग इस देश में लड़कियों को ट्रैप करना शुरू कर दिया है। इस देश का ब्रेन वॉश सिर्फ ये नहीं कि एक बार ये पाकिस्तान गया और वहाँ से कॉन्टैक्ट हुआ और ब्रेन वॉश। इसके अभी ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट में पेश होने दीजिए अच्छे से,
इनके अंदर की चीज़ें बाहर आने दीजिए, ये खुद बताएगी कि इनके सहयोगी का जो हैं ये भारत के अंदर हैं और वो सारे इस्लामिक लोग होंगे, मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूँ। तो ये जो ट्रैपिंग का मामला चल रहा है और ये ट्रैप के आड़ में ज्योति मल्होत्रा फंसी हुई है और इस ट्रैपिंग के चक्कर में भारत की हज़ारों बहन बेटियाँ हैं। इसीलिए मैं सारे बहन बेटियों से कहता हूँ कि पैसों के चक्कर में, लव जिहाद के चक्कर में, इस मोहब्बत के चक्कर में इस वतन से गद्दारी करना आपको उसी तरह भारी पड़ेगा जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा को पड़ा है। इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मैं तो कहता हूं कि ज्योति मल्होत्रा को का अब इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि सज़ा इनके लिए कम होती है। जो देश विरोधी गतिविधि में शामिल है उनको इस देश का नमक खाने का कोई अधिकार नहीं है। ज्योति मल्होत्रा पर जो है कड़ी से कड़ी धारा लगे और कहीं ना कहीं फांसी दे या इनकाउंटर करे, इसका एक ही सॉल्यूशन है। और इस देश में उन सारे मुसलमानों का भी इनकाउंटर करे जो मुसलमान इस देश में ISI का एजेंट बना हुआ है और लगातार हर क्षेत्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, सारे शहर से निकल रहा है। इन सारे लोगों को पकड़े और सारे लोगों का इनकाउंटर करे। जब तक इन लोगों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, आप देखिए, आप कुछ दिन पहले रणबीर इलाहाबादिया का घटना था, उन्होंने कुछ वल्गैरिटी वाला शब्द किया था, उनको लेकर के एक कंट्रोवर्सी हुई और वो लगातार पीछे चले गया। वो जैसे आया फिर से पाकिस्तान के लिए ट्वीट कर दिया, डियर पाकिस्तानी। मैं रणबीर इलाहाबादियों के लिए भी कहना चाहता हूं कि इन जैसे यूट्यूबरों पर भी जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ ज्योति मल्होत्रा जैसे यूट्यूबर एक आध नहीं है, इस देश में लाखों यूट्यूबर है जो आज घूमने के टूर के नाम पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, अमेरिका और कनाडा जाता है और उसके बाद वो खालिस्तान का समर्थक हो जाता है, या वो पाकिस्तान का समर्थक हो जाता है, या वो बांग्लादेशी का समर्थक होता है, या वो चाइनीज़ का समर्थन हो जाता है। ये सारे लोगों पर गहन अध्ययन होनी चाहिए और इनका रिसर्च करके इनको रेस्क्यू करिए और सारे लोगों का इनकाउंटर करिए। जो हमारे देश के बहन बेटियों का सिंदूर उजारा, उनको डियर कहने के शब्दों का प्रयोग रणबीर इलाहाबादिया जैसा लोग भी गद्दार है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हूं कि रणबीर इलाहाबादिया जैसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए। रणबीर इलाहाबादिया हो, ज्योति मल्होत्रा हो या शोएब महमूद हो या जो भी मुसलमान भी आदमी है, सबका इनकाउंटर करिए। इस देश के नमक खाने का उन लोगों को किसी को कोई अधिकार नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।